नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार लर्नर का। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग करंट अफेयर्स के अंतर्गत 1000 क्वेश्चन की एक श्रृंखला लेके चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज की जो हमारी क्लास होगी वो हमारी सेकंड क्लास होगी। इसके पहले हम लोगों ने अभी तक 100 क्वेश्चन जो है वो एक क्लास में कंप्लीट कर लिया है। आज की जो हमारी क्लास होगी वो सेकंड क्लास होगी और इसमें भी हम लोग लगभग कितने 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये सारे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, जैसे आप समझ लीजिए स्पीडी, एडुटेरिया, घटनासार, इन सारे करंट अफेयर्स की जो बुकें हैं उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको छाट के लाए गए हैं 1000 क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन अगर हम बात करें तो कब से कब तक का है, तो जनवरी 2025 से लेकर जनवरी 2025 से लेकर लगभग आपको मान के चलिए 15 अगस्त तक, 15 अगस्त 2025 के मध्य का, ठीक है। 15 अगस्त 2025 के मध्य का संपूर्ण करंट अफेयर 1000 जो है इंपॉर्टेंट आपके हिसाब से एग्जाम पर्पज से उनको लेके आएंगे। उनके तहत हम लोगों ने 100 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट किया है। आज हमारा सेकंड पार्ट होगा इसका, दूसरा पार्ट, और उसके तहत हम लोग 100 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के कंप्लीट करने वाले हैं। सभी लोग ध्यान रखेंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं कि 1000 क्वेश्चन जो 10 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जब आपका एग्जाम आ जाएगा, इसको आप पढ़े रहेंगे तो एक मैराथन क्लास आपके लिए लेके आएंगे 1000 क्वेश्चन का, और उसमें संपूर्ण लगभग 4 से 5 घंटे के अंदर 1000 क्वेश्चन में आपको और करवा देंगे, ठीक है, जिससे आपका संपूर्ण करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा पहला, यानी कि 101वां। 100 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 101वां हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने ईरान के परमाणु स्थलों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये आपका इजराइल। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इजराइल द्वारा। और किसके विरुद्ध? तो ईरान के विरुद्ध शुरू किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, जून 2025 में अमेरिकी हवाई हमलों में ईरान के किन परमाणु स्थलों को निशाना बनाया गया? तो कौन कौन से ईरान के स्थलों को निशाना बनाया गया है? तो फोंडो, नतांज और इस्फहान, ठीक है। 3 स्थल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, फोडो या नतांज या इस्फहान जो है वो कहां स्थित है? तो ये सारे स्थल जो है वो ईरान में स्थित है और अमेरिका द्वारा परमाणु स्थलों के रूप में अमेरिका द्वारा इस पर हमला किया गया। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो 21 जून को मनाया गया। 21 जून 2025 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और इस बार 2025 में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की अगर थीम क्या थी उस पर ध्यान रखेंगे, तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी कि योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, इसकी क्या थी? तो थीम थी। आप थीम जरूर याद रखेंगे। जैसे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दिवस हो जाएगा, जैसे आपसे पूछा गया कि योगा दिवस तो 21 जून को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी? तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ जो है वो इसकी थीम थी। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 105, यानी कि 105। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वो आपका हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। और विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत के रैंकिंग की अगर हम बात करें तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ 2025 में? तो 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे, विगत 3 वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन दोगुना होकर कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन का कितना प्रतिशत हो गया? तो 6.9। भारत में अगर बात करें, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन की अगर बात करें तो कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन का 6.9 यानी कि लगभग 7% जो है वो किससे प्राप्त होता है? तो सौर ऊर्जा से प्राप्त होता है। और 2030 तक कितना लक्ष्य है? तो लगभग आपको मान के चलिए 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है भारत द्वारा, ठीक है। भारत 2030 तक कितने गीगावाट? तो 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। अक्षय ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जिनका क्षय नहीं होता, अर्थात जैसे पानी से,
सौर से, ठीक है। जैसे पानी से अगर ऊर्जा बनाई जाए तो ना तो पानी खत्म होने वाला है और ना ही उससे ऊर्जा खत्म होगी। जैसे सौर से ऊर्जा बनाया जाए तो ये सारे ऊर्जा खत्म नहीं होंगे। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 107 हमारा हो जाएगा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली बैठक कहां आयोजित यानी कि किस देश में की गई है? तो ये आपका भारत हो जाएगा। बिग कैट की अगर बात करें तो इसमें 7 प्रकार के, ठीक है, बिल्लियां प्लस बाघ यानी कि बिल्ली से संबंधित 7 प्रजातियों को शामिल किया गया है और इसकी पहली बैठक कहां की गई है? तो भारत में की गई है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पे रहा है? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पे रहा? तो आपका हो जाएगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT। और ये कहां है? तो अमेरिका में है, सभी लोग ध्यान रखें। कहां है? तो अमेरिका में स्थित। क्या नाम है? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला हम देखेंगे, किस राज्य में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनाई जाएगी? तो सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो ज्यादातर फैक्ट्रियां कहां होगी? तो गुजरात में। किस राज्य में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनाई जाएगी, लगाई जाएगी? तो वो कहां हो जाएगा? तो गुजरात। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पहली बार हो रहा है तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्न में से कौन भारत में ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये बना है बिहार। ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो बिहार बना है। ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाल ही में ईरान में क्या हुआ है? तो अमेरिका और इजराइल द्वारा हमला किया गया था और उसके पहले ऑपरेशन सिंधु चलाया गया भारत सरकार द्वारा। और इसका लक्ष्य क्या था? तो ईरान में फंसे जो भारतीय थे उनको बाहर यानी कि वापस भारत लाना। नेक्स्ट हम देखेंगे, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे? तो भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका द्वारा क्या किया जाएगा 2025 में? तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी की जाएगी। किसके किसके द्वारा? तो भारत और श्रीलंका के द्वारा। भारत ने 3000 रुपए की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास कब लॉन्च किया जाएगा? तो 15 अगस्त 2025 को। ठीक है, कब लॉन्च किया गया? तो 15 अगस्त 2025 को लॉन्च किया जाएगा। और इसके तहत क्या होगा? तो भारत में 3000 रुपए कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास लॉन्च होगा। अर्थात एक बार आप 3000 रुपए का फास्टैग करवा लेंगे तो आपको कितना? तो एक वर्ष के लिए कोई भी आपको टोल नहीं देना पड़ेगा। 2025 में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप होगा। तो 2025 में अगर बात करें तो कब से कब तक होगा? तो 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर 2025 यानी कि सितंबर टू नवंबर के मध्य क्या होगा? तो आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन होगा। और कहां पे होगा? तो ये आपका भारत में। नेक्स्ट हम देखेंगे, इंटरपोल ने वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑपरेशन सिक्योर। ऑपरेशन सिक्योर किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इंटरपोल द्वारा किया गया है। और इसका क्या लक्ष्य है? तो साइबर अपराध से निपटना। इसका प्रॉपर साइबर अपराध से निपटने के लिए ऑपरेशन सिक्योर शुरू किया गया है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 116। ठीक है, अर्थात 16 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो साइप्रस हो जाएगा। 16 से 17 जून 2025 तक 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ है? तो ध्यान रखेंगे, हाल ही में कनाडा के कनानास्किस में क्या हुआ है? तो G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है 2025। कौन से? तो G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहां हुआ है? तो कनाडा के कनानास्किस में हुआ है। और बात करें ये कौन सा संस्करण था इसका? तो 51वां संस्करण था, सभी लोग ध्यान रखेंगे। जून 2025 में आयोजित भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत और फ्रांस के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। कौन सा? तो शक्ति के नाम से अभ्यास हुआ। और कब हुआ है? तो जून 2025 में हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में भारत सरकार ने कब से 16वीं जनसंख्या जनगणना कराने की घोषणा की है? तो 16वीं जनसंख्या जनगणना जो है इसकी शुरुआत कब से होगी? तो 1 मार्च 2027 से होगी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे,
जून 2025 में किस राज्य के फेनी को भौगोलिक संकेतक टैग मिला है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, ये आपका फेनी है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में फेनी को भौगोलिक यानी कि भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग प्रदान किया गया है, और फेनी का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका गोवा। जून 2025 में कनाडा में पीएम मोदी किस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? तो आप सभी लोग जानते हैं G7 शिखर सम्मेलन कहां हुआ है? तो जी कनाडा में हुआ है। और कनाडा का भी अगर बात करें तो आप ध्यान रखेंगे कनानास्किस, कनाडा का एक शहर है कनानास्किस, वहां पे हुआ है। और इसमें कौन शामिल हुए भारत की तरफ से? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश लगातार 16वें वर्ष लैंगिक समानता के मामले में शीर्ष स्थान पे रहा है? तो लैंगिक समानता की अगर बात करें तो आइसलैंड जो है वो शीर्ष स्थान पे। और कब से? तो लगातार लगभग 16 वर्ष हो गया जब से ये शीर्ष स्थान पे बना हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 किस टीम ने जीता है? आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 किस टीम ने जीता है? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा के दक्षिण अफ्रीका ने जीता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगला हम देखेंगे, जून 2025 में ईरान के परमाणु और सैन्य स्थलों को निशाना बनाकर किए जाने वाले इजराइल के सैन्य अभियान का नाम क्या है? तो राइजिंग लायन नाम से है। राइजिंग लायन के नाम से आपसे पूछा जा सकता है। राइजिंग लायन सैन्य अभ्यास, ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? तो इजराइल द्वारा किया गया है। और कहां पे? तो ईरान के परमाणु एवं सैन्य स्थलों को निशाना बनाने के लिए किया गया था। अगला हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 हो जाएगा। जून 2025 में ईरान के परमाणु और सैन्य स्थलों को निशाना बनाकर किए जाने वाले इजराइल के सैन्य अभ्यास, सेम क्वेश्चन है, राइजिंग लायन। अगला हम देखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में कौन से स्थान पे रहा है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की अगर बात करें तो इसमें भारत 131वें स्थान पे था। और शीर्ष स्थान पे अभी मैंने आपको बताया कौन था? तो शीर्ष स्थान पे आपका आइसलैंड। शीर्ष स्थान पे कौन सा है? तो आपका आइसलैंड है। किसमें? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में। भारत की रैंक क्या है? तो भारत 131वें स्थान पे है। किसके द्वारा जारी की जाती है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट? तो आपका हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किसके किसके मध्य होता है? तो भारत और मंगोलिया के मध्य होता है। और कहां पे हुआ है 2025 में? तो उलन बटोर मंगोलिया में। मंगोलिया की राजधानी है उलन बटोर, यहां पे हुई है। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण 18 जून 2025 से 1 जुलाई 2025 तक कहां आयोजित किया गया है? तो शक्ति 2025 सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य होता है। और वर्तमान में यानी कि 2025 में कहां पे हुआ है? तो ला कैवेलरी फ्रांस में हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारत का पहला एकीकृत ई बेस्ड इको पार्क कहां विकसित किया जा रहा है? भारत का पहला एकीकृत ई बेस्ड इको पार्क कहां विकसित किया जा रहा है? तो ये हमारा हो जाएगा दिल्ली। 12 जून 2025 को एयर इंडिया लंदन फ्लाइट क्रैश में किस प्रकार का विमान शामिल था? ठीक है, 12 जून 2025 को एयर इंडिया की लंदन फ्लाइट क्रैश में किस प्रकार के विमान शामिल थे? तो बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर विमान था। हाल ही में किस राज्य की काजू आधारित शराब फेनी को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? आप सभी लोग जानते हैं काजू आधारित फेनी क्या है? तो फेनी एक शराब है जो किससे बनती है? तो काजू से बनती है। और ये किस राज्य का है? तो गोवा का है। और इसे क्या दिया गया है? तो जीआई टैग प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इस पे आप स्टार लगाइएगा डबल। अगला देखेंगे, हाल ही में भारत ने पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में वैश्विक स्थान कौन सा प्राप्त किया है?
तो पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में अगर बात करें भारत का स्थान कौन सा है, तो वो हमारा तीसरा स्थान हो जाएगा इसमें। तो पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने में। भारतीय रेलवे में ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण किस तारीख से अनिवार्य हो गया, तो 15 जुलाई 2025 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वर्तमान में क्या किया गया है, इंडियन रेलवे द्वारा बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, ताकि क्या हुआ, जो दलाल टिकट निकाल के बेच देते थे उनके आधार पे क्या हुआ कि अब क्या होगा, टिकट निकालने के लिए आपको आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अगला हम देखेंगे, हाल ही में किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो किसको शामिल किया गया, तो एमएस धोनी अर्थात महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है। किस देश में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है, तो G7 शिखर सम्मेलन जो है वो कहां पे हुआ है, तो कनाडा के कनानास्किस में हुआ था। G7 की अगर हम बात कर ले थोड़ा सा, G7 के देश कौन कौन से हैं, तो इसमें टोटल 7 देश हैं। कौन कौन से, तो जापान आपका हो जाएगा, दूसरा आपका इटली हो जाएगा, तीसरा आपका जर्मनी हो जाएगा, उसके बाद आपका अमेरिका हो जाएगा, उसके बाद आपका यूके यानी कि ब्रिटेन हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा कनाडा, उसके बाद क्या हो जाएगा, फ्रांस। ध्यान रखेंगे, भारत जो है क्या हुआ, G7 का सदस्य देश है तो नहीं है मुख्य, यानी कि भारत क्या होगा, तो ये आपको आमंत्रित देश के रूप में इसमें शामिल हुआ और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। G7 के टोटल कितने देश है, 7 देश है। कौन कौन से, तो जापान, इटली, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस। याद करने का तरीका क्या होगा, तो आप याद करिए, जायजा, अब कंफ्यूज है, जायजा अब कंफ्यूज है, इतना आप याद रखेंगे। जा से जापान, ई से इटली, जा से जर्मनी हो जाएगा, आ से अमेरिका हो जाएगा, बा से ब्रिटेन हो जाएगा, का से कनाडा हो जाएगा, फा से फ्रांस हो जाएगा। टोटल 7 देश मिलके जापान, इटली, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस, टोटल 7 देश है। भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत किससे शामिल हुआ, तो आमंत्रित देश के रूप में इसमें शामिल हुआ। कहां पे हुआ, तो कनाडा के कनानास्किस में। नेक्स्ट हम देखेंगे, कौन सा भारतीय अंतरिक्ष यात्री 10 जून 2025 को लॉन्च किए गए एक्जियोम 4 मिशन का हिस्सा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा एक्जियोम 4 मिशन। ठीक है, ये बात करें तो किसके द्वारा, तो स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजना था इसका, जिसमें कौन से थे, तो शुभांशु शुक्ला। भारत की तरफ से अगर बात करें तो कौन शामिल हुआ था इसमें, शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला की अगर बात करें तो ये भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं। पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे भारत के, तो राकेश शर्मा थे। उसके बाद बात करें तो शुभांशु शुक्ला भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं। और ये किस मिशन के, तो एक्जियोम 4 मिशन के तहत ये अंतरिक्ष में जाएंगे। अगला हम देखेंगे, 2025 में फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो कोको गाफ ने जीता। ध्यान रखेंगे, महिला एकल और आप फ्रेंच याद करेंगे। फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो कोको गाफ ने जीता। और फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ध्यान रखेंगे, दोनों क्वेश्चन एक साथ मैंने इसलिए डाला ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो के दोनों ट्रिपल स्टार लगाइएगा। जैसे आपका फ्रेंच ओपन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो जाएगा, विंबलडन हो जाएगा, ये सारे जब क्वेश्चन आए तो आप इस पे क्या किए, डबल से ट्रिपल स्टार लगाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते। महिला का कौन जीता, तो कोको गाफ ने जीता। और पुरुष का किसने जीता, तो कार्लोस ने जीता। दोनों का से है, कोको गाफ और कार्लोस। ठीक है, दोनों का से है। अगला हम देखेंगे, भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या दिया गया है, तो वन नेशन वन मिशन एंड इन प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये कब का है,
तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 कब जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। इस बार थीम क्या दिया गया अभियान में, तो वन नेशन वन मिशन और इन प्लास्टिक पॉल्यूशन। अगला हम देखेंगे, हाल ही में विश्व बैंक ने गरीबी रेखा की सीमा $2.15 प्रतिदिन से बढ़ाकर कितने डॉलर प्रतिदिन कर दी है, $3 प्रतिदिन कर दी गई है। अर्थात कितना बढ़ाया गया है, तो $0.85 बढ़ाया गया। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कितना बढ़ाया गया है, तो $0.85 बढ़ाया गया है। ठीक है, किसके द्वारा बढ़ाया गया है, तो विश्व बैंक द्वारा बढ़ाया गया है। इससे पूर्व गरीबी रेखा की सीमा कितना थी, तो 2.15, वर्तमान में कितना हो गया है, तो $3 प्रतिदिन के हिसाब से। आप ट्रिपल स्टार लगाइए इस पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भगवान बिरसा मुंडा शहादत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 9 जून को मनाया जाता है। और बिरसा मुंडा शहादत दिवस की अगर बात करें तो ये सबसे ज्यादा कहां मनाने का पूरे भारत में मनाया जाता है, किंतु झारखंड की अगर बात करें तो वहां विशेष रूप से मनाया जाता है। यहीं के ये निवासी, छोटा नागपुर के आसपास के ये निवासी। अगला हम देखते हैं, हाल ही में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन्वायरमेंटलिस्ट पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आचार्य प्रशांत को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन्वायरमेंटलिस्ट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो आचार्य प्रशांत। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज चिनाब रेल पुल का उद्घाटन कहां किया है, तो ये आपका कश्मीर में किया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है, तो किस नदी में बना है, तो चिनाब में। और इसका नाम क्या है, तो चिनाब रेल पुल नाम है इसका। और ये कहां स्थित है, तो कश्मीर में। और हाल ही में किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, तो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, जनगणना 2027 और जातिगत जनगणना कितने चरणों में की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ये 2 चरणों में होगा। जनगणना 2027 या जातिगत जनगणना 2027 कितने चरणों में होगा, तो 2 चरणों में होगा। भारत ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका 10वां स्थान। इससे पूर्व अगर आपसे पूछे कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कौन सी थी, तो 2024 में जो है सभी लोग ध्यान रखेंगे वो 7वां रैंक। वर्तमान में कौन सा है, तो वर्तमान में 10वां रैंक हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य किस वर्ष तक $1 ट्रिलियन निवेश जुटाना है, तो 2030। भारत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का संस्थापक सदस्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारत और कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का संस्थापक सदस्य है, तो बात करेंगे भारत और फ्रांस। कब स्थापना हुई थी, तो 2015 में। और कहां पे हुई थी, तो गुड़ग्राम के आसपास हुई थी। ठीक है, और इसका क्या लक्ष्य है, तो $1 ट्रिलियन निवेश करना, कितना, तो 2030 तक। भारत ने कब तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है, तो ये आपका हो जाएगा 2030 तक। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी की जाती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है। भारत की अगर बात करें तो भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत 31वें स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। ठीक है, और इसकी शुरुआत अगर बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस कब से शुरू हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र ने 1972 में इसकी पहली बार मनाया था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। और इसकी थीम क्या थी, तो प्रकृति के लिए पुनर्स्थापना। प्रकृति के लिए पुनर्स्थापन है जो इसकी थीम थी। किसकी, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो कब मनाई जाती है, तो 5 जून को मनाई जाती है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले अध्यक्ष के रूप में एनालेना बैरबॉक को चुना गया है। या किस देश की पूर्व विदेश मंत्री रही हैं, तो जर्मनी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन तो आपसे ये बनेगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो आपका हो जाएगा एनालेना बैरबॉक।
दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में एनालेना बैरबाक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, इनका संबंध किस देश से है? तो ये आपका हो जाएगा जर्मनी। अगला हम देखेंगे, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत रूस पर आक्रमण किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो यूक्रेन द्वारा किया गया है। सभी लोग जानते हैं यूक्रेन और रूस के मध्य वर्तमान में भी लगभग 1 साल से विवाद चल रहा है, जिसमें ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत रूस पर आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो ये आपका यूक्रेन के द्वारा किया गया। आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और इसकी बात करें तो विराट कोहली की टीम हो जाएगी। दूसरी बात करें तो विराट कोहली इसी टीम से खेलते हैं। अगला हम देखेंगे, आईपीएल 2025 के इस सीजन की उप विजेता टीम कौन सी रही है? तो ध्यान रखेंगे, विजेता कौन सी थी? तो आरसीबी। और उप विजेता कौन सी थी? तो पंजाब किंग्स उप विजेता थी। किस भारतीय ने नॉर्वे शतरंज 2025 में मैग्नस कार्लसन को हराकर टाइटल अपने नाम किया गया? तो किसके द्वारा हराया गया था? तो डी गुगेस के द्वारा हराया गया था। हाल ही में किसे यूएसआईएसपीएफ ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया? तो कुमार मंगलम बिड़ला को। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया इन्हें? तो यूएसआईएसपीएफ ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 156। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? तो ये आपका पटना। और जयप्रकाश नारायण का दूसरा नाम क्या था? तो जेपी नारायण के नाम से इन्हें जाना जाता है और इनका संबंध भी बिहार से। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 157। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टार लगाइएगा। और कितने स्टार? तो मान के चलिए लगा लीजिए आप 3 से 4 स्टार। ठीक है, आपको याद होना चाहिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया? तो 15 लोगों को। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? तो भारत पूर्वानुमान प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई है? तो भारत सरकार द्वारा। और ये क्या है? तो मौसम पूर्वानुमान प्रणाली। हाल ही में किस राज्य ने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% साक्षरता हासिल की? तो 100% साक्षरता हासिल करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो गोवा। और किसके तहत? तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 160। और आज की डेट में अगर बात करें तो आज की डेट में हमारा 60वां क्वेश्चन है ये। हाल ही में किस देश में 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है? तो ये आपका मलेशिया में। कौन सा? तो आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहां हुआ? तो मलेशिया में। और ये संस्करण की अगर बात करें तो कौन से संस्करण का था? तो 46वें संस्करण का। हाल ही में किस भारतीय को यूएन वुमेन द्वारा जेंडर इक्वलिटी चैंपियन घोषित किया गया है? तो किसे? तो करुणा नंदी को घोषित किया गया है। किसके द्वारा? तो यूएन वुमेन जेंडर इक्वलिटी चैंपियन घोषित किया गया। और किसके द्वारा? तो करुणा नंदी को घोषित किया गया है। नेक्स्ट हमारा जाएगा क्वेश्चन नंबर 62। हाल ही में किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन मिशन शुरू किया गया है? तो केरल द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा केरल, जैसे आपका हो गया, ठीक है, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया। नॉर्थ ईस्ट के कोई राज्य अगर करंट अफेयर्स के अंतर्गत आ रहे हैं तो उनको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी अगर बात करें तो यूएई, सऊदी अरब और दुबई, ये सारे से कोई करंट अफेयर्स बन रहा है तो इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस की थीम की बात की जा रही है। 31 मई को क्या मनाया जाता है? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस। और इसकी वर्तमान में थीम क्या थी 2025 में? तो ब्राइट प्रोडक्ट डार्क। ब्राइट प्रोडक्ट डार्क इसकी थीम थी। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जर्मनी के सुहल में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा,
भारत ने पहला स्थान हासिल किया, तो ये करंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया, करंट अफेयर्स पढ़ते समय आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, कोई भी खेल हो रहा है किसी देश में, मान के चलिए कि अगर बहुत इंपॉर्टेंट खेल है, ओलंपिक पैरा ओलंपिक है, भारत की रैंकिंग कौन सी थी, भारत ने कितने पदक जीता, उसमें से कितने गोल्ड जीता, कितने से सिल्वर जीता, कितना कांस्य जीता, और उसमें भी भारत के ध्वजवाहक कौन थे, ये सारे टॉपिक होते हैं उसमें पढ़ने के लिए। जैसे कोई अगर बात करें गेम की, तो वो गेम कहीं पे हुआ तो कहां पे हुआ, भारत की उसमें क्या रैंकिंग थी, भारत अगर पहला दूसरा तीसरा रैंक है तो भारत के बारे में जरूर पूछ सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस शहर में विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन होगा, तो ये आपका हो जाएगा अहमदाबाद। इससे पूर्व विंग्स इंडिया 2025 की अगर बात करें तो कहां हुआ था, तो हैदराबाद में हुआ था। हाल ही में भारत ने अपनी पहली वायु सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है, तो प्रोजेक्ट कुशा किसके द्वारा शुरू की गई है, तो भारत द्वारा शुरू की गई है, और इसका लक्ष्य क्या है, तो वायु सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाना। कौन सा प्रोजेक्ट हो जाएगा, तो प्रोजेक्ट कुशा हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 68। 68 में अगर हम बात करें तो भारत के किस पैरा एथलीट ने स्विट्जरलैंड में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो किसके द्वारा बनाया गया है, तो महेंद्र गुर्जर, स्टार लगाइएगा इसको, किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये पैरा एथलीट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पैरा एथलीट का मतलब होता है, एथलीट जैसे कोई गेम हुआ तो उसमें नॉर्मल व्यक्ति शामिल होंगे, और पैरा एथलीट होता है तो उसमें ज्यादातर दिव्यांग व्यक्ति शामिल होते हैं। और ये स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ है, और भारत की तरफ से किसने रिकॉर्ड बनाया, तो महेंद्र गुर्जर ने बनाया है। मिनट मैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, कौन से, तो मिनट मैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है, तो ये आपका अमेरिका द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 70। वर्ष 2025 में नीति आयोग की बैठक का विषय क्या था, तो विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य, ये इसका क्या था, थीम था, यानी कि विषय था। IMF के अनुसार भारत 2025 के अंत तक किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो भारत किसको छोड़ेगा 2025 तक, तो जापान को छोड़कर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 21 जून 2025 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, और ये कौन से क्रम का है, तो ये 11वां अंतरराष्ट्रीय। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल की रक्षा कवच का उद्घाटन किया, तो गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच जो है वो किस देश द्वारा शुरू किया गया है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा किया गया। हाल ही में महिलाओं के AI और साइबर सुरक्षा कौशल को बढ़ावा देने के लिए यशोदा AI पहल, कौन सा हो जाएगा, तो यशोदा AI पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा पहल, तो यशोदा AI पहल। दूसरा आपसे पूछ सकता है यशोदा AI पहल का लक्ष्य क्या है या उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं के AI और साइबर सुरक्षा को कौशल को बढ़ावा देना। महिलाओं के AI और साइबर सुरक्षा कौशल को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य था। नेक्स्ट हमारा जाएगा क्वेश्चन नंबर 175। हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रकोमा मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है, तो ये किसके प्रमाणित किया है, तो ये इंडिया अर्थात भारत को हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया है, तो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 176। हाल ही में किस भाषा के लिए बानू मुश्ताक ने पहला अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता, तो कन्नड़ भाषा के लिए। पहला हो जाएगा कि किस भाषा के लिए बाबू मुश्ताक ने पहला अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता, तो कन्नड़। आपसे पूछ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है, तो कौन हो जाएगा, तो बानू मुश्ताक। ठीक, सिर्फ इसको आप नहीं याद करेंगे, इनको भी याद करेंगे, बानू मुश्ताक। और ये किस भाषा के लिए जीते हैं, तो कन्नड़ भाषा के लिए। हाल ही में कहां ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो ये आपका चेन्नई हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के सांगरी बीन को GI टैग प्रदान किया गया है,
तो सांगरी बीन का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान को, और इसको क्या प्रदान किया गया? तो जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक के रूप में इसे चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य के कोडो चावल और कुटकी चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कोडो चावल और कुटकी चावल किस राज्य में होता है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ का ये प्रजाति है, छत्तीसगढ़ में होता है, और इसे क्या प्रदान किया गया है? तो जीआई टैग अर्थात भौगोलिक संकेतक इसे प्रदान किया गया। अगला हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 180। 180 की अगर हम बात करें तो आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो कनक बधवार ने जीता है। किसमें? तो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीता है, और ये महिला है तो कनक बधवार, स्टार लगाइएगा क्योंकि इन्होंने जीता क्या है? तो गोल्ड जीता है, यानी कि स्वर्ण जीता है। अगला हमारा हो जाएगा, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने गोवा में किस संस्थान में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा में किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया, और ये क्या है? तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री है। और क्या शुरू किया गया? तो सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया गया। कहां पे है ये दोनों? तो ये है गोवा में। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की अगर बात करें तो कब मनाया गया? तो 5 जून को। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारत में हर साल राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, दिवस के लिए आपको एक बेहतरीन क्लास हम लेके आने वाले हैं, जिसमें आपको लगभग मान के चलिए 100 के आसपास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस है, कब मनाया गया, उनकी थीम क्या थी, ये सारे आपको मिलेंगे। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबान कौन सा शहर किया? तो रॉटरडम द्वारा किया गया, और ये कहां स्थित है? तो नीदरलैंड में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहां पे हुआ है? तो नीदरलैंड यानी कि रॉटरडम में हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा मई 2025 में शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी कृषि अभियान का नाम क्या है? तो विकसित कृषि संकल्प अभियान। किस देश की माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया को 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता नामित किया गया? तो ये किस देश की है? तो ये है ब्राजील की। नाम क्या है? तो डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया। डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया नाम है इनका, और ये ब्राजील की है, और इन्हें कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो विश्व खाद्य पुरस्कार की विजेता के रूप में इन्हें चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस योजना के तहत पुनर्विकसित 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे? तो किस योजना के तहत रेलवे स्टेशन का जो पुराने रेलवे स्टेशन है उनको पुनर्जीवित किया जा रहा है? किस योजना के तहत? तो अमृत भारत स्टेशन योजना, अमृत भारत स्टेशन योजना। और इसके तहत टोटल की अगर बात करें तो 103 रेलवे स्टेशन को उद्घाटन किए हैं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। हाल ही में किस भारतीय राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा मिजोरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, किस भारतीय राज्य को हाल ही में पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में घोषित किया गया? तो वो आपका मिजोरम हो जाएगा। हाल ही में एथलीट नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में कौन सी मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो इन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि प्रदान की गई है। किसको? तो एथलीट नीरज चोपड़ा को प्रदान की गई है। हाल ही में भारत ने ड्रोन हमले से निपटने हेतु किस सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो भार्गवस्त्र रक्षा प्रणाली जो है वो किसके लिए बनाई गई है? तो ड्रोन से निपटने के लिए बनाई गई है, और किसके द्वारा? तो भारत सरकार द्वारा, यानी कि भारत द्वारा स्वदेशी रूप से इसे विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, दूर संचार विभाग ने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम को मजबूत करने के लिए किसकी शुरुआत की?
तो वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक यानी कि FRI की शुरुआत की गई किसके द्वारा? तो दूर संचार विभाग के द्वारा। और इसका लक्ष्य क्या है? तो साइबर धोखाधड़ी को रोकथाम करना या उन्हें कंट्रोल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे ऑपरेशन सिंदूर पर गठित बहुदलीय वैश्विक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्वकर्ता के रूप में चुना गया है? तो शशि थरूर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा चुनी गई है और ये शशि थरूर जो है वो कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। और जब इनको चुना गया तो बहुत सारा विवाद उत्पन्न हुआ, अपनी ही पार्टी के अंदर बहुत सारे विद्रोह की स्थिति बनी। हाल ही में किस भारतीय लेखिका ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता? तो हाल ही में बानू मुश्ताक ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो बानू मुश्ताक ने जीता। हाल ही में किसने कैंपस कॉलिंग पहल की शुरुआत की गई है? तो कैंपस कॉलिंग पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू की गई है। कौन सा? तो कैंपस कॉलिंग की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत 170 देशों में किस स्थान पे है? तो ये आपका 36वां स्थान हो जाएगा। मई 2025 में किस राज्य में भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा की गई है। पश्चिम बंगाल में किया गया है और किसके द्वारा? तो भारतीय सेना द्वारा। कौन सा? तो तीस्ता प्रहार नामक सैन्य अभ्यास। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत का पहला मानव युक्त मिशन समुद्रयान लॉन्च होगा? तो ये कब होगा? तो वर्ष 2026 में ये भारत का पहला मानव युक्त मिशन होगा जिसका नाम क्या है? समुद्रयान नाम है उसका। DPIIT ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो GEAPP। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 199, भारत के नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो सेकंड स्थान हासिल किया। किसके द्वारा? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा दोहा डायमंड लीग में कौन सा स्थान हासिल किया गया? तो सेकंड स्थान। हाल ही में इटालियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इटालियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता। हाल ही में किस देश के अखबार ला प्रेंस को 2025 यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये किस देश का अखबार है? तो निकारागुआ का अखबार। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 51वां यानी कि 151वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ। तो ये आज का हमारा कितना क्वेश्चन हो गया? टोटल 100 क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट किया। इससे पूर्व हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। हम छोटी सी क्लास लेके आ रहे हैं, लगभग 35-40 मिनट की क्लास, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन जो है जनवरी से अगस्त तक के मध्य के बीच जो 100 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे इन 30 से 40 क्लास में आपको देंगे। उसके बाद ये सारी क्लास जब हमारी पूरी हो जाएगी तब तक आपके कौन कौन से एग्जाम आने वाले हैं? यूपी पेट का एग्जाम, दूसरा आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम और प्लस बीपीएससी यानी कि बिहार पीसीएस का एग्जाम है। तीनों एग्जाम है। इन सारे एग्जाम में करंट अफेयर्स आप जा समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। यूपी पेट की अगर हम बात करें तो मान के चलिए 5 से 10 क्वेश्चन, यूपी पीसीएस की अगर हम बात करें तो लगभग 25 क्वेश्चन, और बीपीएससी की बात करें तो 30 से 35 क्वेश्चन जो है बीपीएससी में सिर्फ करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप जितना एक सब्जेक्ट को देते हैं उतना ही आप करंट अफेयर्स को दीजिए, तब आप सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं, धन्यवाद।